वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉलेज ट्रांसफ़र के बारे में। CITS कॉलेज ट्रांसफ़र की क्या प्रोसेस है, कैसे आप कॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे और कॉलेज ट्रांसफ़र की क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इस वीडियो में ये जानेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि CITS की जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन 13 अगस्त से 17 अगस्त तक होनी है। क्लियर है? कल जो है उसकी लास्ट डेट है प्रोविजनल एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। ठीक है, अब क्या होगा? अब निमी की ओर से गाइडलाइन में बताया गया है और कि जो फर्स्ट चॉइस लेना चाहते हैं, क्लियर, जो कोई कॉलेज फर्स्ट चॉइस लेना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कितना कॉलेज चुनना होता है? 5। ठीक है, जिनकी जो ट्रेड है, जितनी ट्रेड की जितनी कॉलेज रहती है उतनी चुननी पड़ती है। ठीक है, उतना कॉलेज क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है। तो बताया नियमित से गया है कि अगर मान लीजिए आपका पहला चॉइस कॉलेज नहीं मिलता है, तो या मनचाहा कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो कॉलेज को एक बार ट्रांसफर करने का मौका दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर मान ली किसी ने कॉलेज इलाहाबाद लेना चाहा, लेकिन उसको इलाहाबाद पहला चॉइस में था, इलाहाबाद नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक मौका और दिया गया है कि कॉलेज को ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सभी स्टूडेंट का कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रांसफ़र में जो पहला चॉइस है, जितने स्टूडेंट चॉइस करेंगे, क्या सभी को मिलेगा? जी नहीं, सभी को नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट राउंड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो काउंसलिंग है, उसकी जो सीटें हैं कॉलेज की, वो सीटें फर्स्ट राउंड में जो सीटें होती है, वो सीटें में ये देखा जाता है कि उस सीट पे कितने स्टूडेंट प्रोविजनल एडमिशन ले लिए हैं और कितने सीट बचे हैं। क्लियर है? तो जो सीटें बची रहती है उस पे कॉलेज को ट्रांसफ़र करने का मौका देता है। अब कॉलेज ट्रांसफ़र कौन कौन कर सकता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉलेज ट्रांसफ़र कौन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ समझिए। आपको पता होगा कि ये पहला चॉइस है और ये दूसरा चॉइस है इस टाइप से, और तीसरा चॉइस है इस टाइप से कॉलेज चॉइस आपको मिला है। क्लियर? मान लीजिए कि आपका पहला चॉइस है नोएडा। आपका पहला चॉइस क्या है? नोएडा। आपका पहला चॉइस है नोएडा। अगर आपको पहला चॉइस नोएडा नहीं मिला, दूसरा चॉइस सपोज दैट आपको मिल गया, ठीक है, पटना। दूसरा चॉइस आपको मिल गया पटना। ठीक है, पहला चॉइस आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आप कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉलेज को ट्रांसफ़र वही कर सकता है जिनका पहला चॉइस कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, वो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र में भाग वही लेगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है। वही लोग कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉलेज ट्रांसफ़र करने की 2 कंडीशन है। पहला ये कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और प्रोविजनल एडमिशन लिया। दूसरा कंडीशन ये कि पहला चॉइस उसको नहीं मिला है, कोई दूसरा तीसरा कॉलेज मिल गया, वैसे कैंडिडेट कॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे मान लो किसी को पटना मिल गया और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया कि नहीं, हमको पटना नहीं जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं कराएंगे, प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेंगे, तो वैसे कैंडिडेट को 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को ऑटोमेटिक उनके जो कॉलेज अलाउड हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। किनकी? जिनको कोई कॉलेज मिला और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो ये कॉलेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? उनकी कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो कॉलेज ट्रांसफ़र में भाग वही लेगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और प्रोविजनल एडमिशन ले रखा है, वही कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो अब जिसको पहला चॉइस मिल गया और वो
उसको पसंद नहीं है, वैसे कैंडिडेट कॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कौन ट्रांसफ़र ले सकता है, कौन ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र वही लेगा जिनका पहला कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, पहला कॉलेज नहीं मिला, कोई दूसरा तीसरा कॉलेज मिल गया, और दो कंडीशन, पहला कॉलेज आपको नहीं मिला और दूसरा कॉलेज है कि आपने काउंसलिंग करा रखी है। ठीक है, ये दो चीज़ें जिनके पास हैं, ठीक है, जिस क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट आते हैं वो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराया, ठीक है, तो आपके कॉलेज ऑटोमेटिक 18 तारीख के कैंसिल हो जाएंगे और आप सेकेंड राउंड में भाग ले पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपको पहला चॉइस कॉलेज मिल गया तब भी आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो भाग कौन नहीं लेंगे? जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। दूसरा, जिनका पहला चॉइस कॉलेज मिल गया वो भी भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, गलती से भी मिल गया तो भी नहीं ले पाएगा। जैसे एक स्टूडेंट था, उसको सीरियल वाइज सब कॉलेज चुन गया था, पहला ले रहा है नोएडा। वो रैंक चेक करने में क्या किया कि कोई दूसरा कॉलेज का रैंक चेक किया और वहाँ से क्या हो गया, बैक हो गया। तो मैंने बताया था कि जब रैंक चेक करेंगे तो लास्ट में जो कॉलेज आप रैंक देख के छोड़िएगा वही पहला माना जाएगा, इसीलिए चेंज कर लीजिएगा, ऐसा हमने बताया था। ठीक है, अब उसको क्या हुआ कि गलती से रह गया, गलती से उसको क्या हो गया, दूसरा कॉलेज पहला नंबर में रह गया, वही कॉलेज उसको अलाउड हो गया, लेकिन उसको चाहना क्या था, नोएडा। तो क्या वो ट्रांसफर में भाग लेंगे? जी नहीं। आपका गलती से कॉलेज चुनाया, सही से चुनाया, अगर पहला चॉइस कॉलेज मिल गया है तो आप कॉलेज को ट्रांसफर नहीं ले सकते। ठीक है, अब क्या सर, अब क्या करेंगे? तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पहला चॉइस गलती से मिल गया है और वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना कराएं, उसको सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, उसके बाद अगर कॉलेज ट्रांसफ़र आपको मनचाहा नहीं हुआ तो फिर सेकेंड राउंड में आप भाग नहीं ले पाइएगा, सेकेंड काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाइएगा। सेकेंड काउंसलिंग के ट्रांसफ़र में भाग ले पाइएगा, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाइएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, अब कॉलेज ट्रांसफ़र क्या सभी को होगा? जी नहीं। अभी फर्स्ट राउंड की जितनी सीटें हैं, उतनी सीटें में जितना सीटें बचे हैं उतना में ही ओनली कॉलेज ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, कॉलेज ट्रांसफ़र किस हिसाब से होगा? कॉलेज ट्रांसफ़र में जिनकी जितने ज़्यादा नंबर हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से कॉलेज का ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र सर कब से कब होगा? तो ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने बताया है कि ट्रांसफ़र राउंड जो है वो 19 अगस्त से ट्रांसफ़र करा सकते हैं और 20 अगस्त को उनको रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज उनको ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। अगर किसी को कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो जो कॉलेज पहला है वही कॉलेज रह जाएगा। किसी का क्वेश्चन है कि सर अगर हम ट्रांसफ़र कर दिए, अप्लाई कर दिया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो क्या मेरा पहला कॉलेज भी चला जाएगा? जी नहीं, पहला आपका रहेगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो पहला कॉलेज आपका रहेगा, क्योंकि आपने काउंसलिंग करा रखी है, आपके नाम से एक कॉलेज अलाउड हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र की ये प्रोसेस है। तो ट्रांसफ़र के लिए आपको पता लग गया होगा कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। CIT से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।